बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम सलात में हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी आपकी ज़िंदगियों में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ हमारे दोस्त होते हैं, कुछ शनासा होते हैं। दोस्तियाँ कुछ को कम वक्त के लिए होती हैं, कुछ लंबा वक्त चलती हैं। हम सबको दोस्त चाहिए होते हैं, हम सब दोस्तों के साथ जीना चाहते हैं। कभी ये दोस्त छूट जाएं तो दिल पे बहुत बोझ पड़ता है, फिर समझ नहीं आता कि ये कसूर किसका है, मेरा कसूर है या उसका कसूर है। आज हम इसी तरह के एक सवाल पे बात करेंगे, तो फिर आगे चलते हैं। जी शोएब साहब, क्या सवाल है? सर, सुरैया फ़हमी ने पूछा है, मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ और बोलने में भी, सही बताऊँ तो गाना भी बहुत अच्छा गा लेती हूँ। लोग मेरी शक्ल और गाने दोनों की तारीफ़ करते हैं। मैं इनसे खूब बातें करती हूँ, आमने सामने भी और फ़ोन पर भी। फिर पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी दोस्ती जाती रहती है। खातिन हज़रात, ये बड़ा अहम सवाल है, चूँकि हमारी आपकी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं इसका दखल ज़रूर होता है। और लड़कियों के मामले में ख़ास तौर पे जो होता है, जब उनकी दोस्तें छूट जाती हैं तो उन्हें तकलीफ़ बड़ी होती है। लड़के जल्दी इस तकलीफ़ से निकल आते हैं, लेकिन जो हर दोनों को तकलीफ़ तो होती है। बाद लोग तो ये कहते हैं कि जो दोस्ती है ये आपकी एक अर्निंग की तरह की होती है। जो जितने ज़्यादा दोस्त कमाता है, अर्न करता है, वो उतना ही ताकतवर, उतना ही वो ज़्यादा दौलतमंद होता है, क्योंकि उसने अपने खैर ख़्वाह, अपने मुखलस और अपने मोहब्बत करने वाले रिश्ते कमाए होते हैं। इस वाले मामले में कई सारे हवाले हो सकते हैं। लाइक, मुमकिन है आप उसकी प्राइवेट ज़िंदगी में चले जाते हो, मुमकिन है आप उसकी कहीं दिलादारी कर देते हो, मुमकिन है आप कुछ ऐसी बात पूछ लेते हो कि जो वो बताना नहीं चाहती, या मुमकिन है आप अपने बारे में कुछ ऐसा बता देते हो कि जिसको सुन के वो हर्ट होते हैं, कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। पर मैंने सोचा आज आपको मैं एक असूली सी बात बताऊँ। इसका ताल्लुक़ यूनान से है। इंसानी तारीख़ में यूनान और मसर, जिसको मिस्र कहते हैं, ये दोनों तहज़ीब की बहुत बड़ी तहज़ीबें रही हैं, अलामतें रही हैं। और यूनान मारूफ़ है सुकरात की वजह से। सुकरात एक दानिश्वर था और बहुत समझदार आदमी था, और लोगों को ज़ाहिर रहनुमाई देता था इंसानों के बारे में, क़दरों के बारे में, इसी तौर पे असूलों के बारे में, और जितनी इंसानी शख्सी और समाजी चीज़ें हैं उनके बारे में रहनुमाई देता था। तो एक दफ़ा एक साहब ने आके उससे कहा कि या उस्ताद, वो जो फ़लाँ साहब है उसके बारे में आपकी राय तो बहुत अच्छी है, पर वो आपके बारे में कुछ ऐसी बात कह रहा था कि मैं तो सुन के तड़प उठा। बहुत उसने दिल आज़ारी की है और मैं आपको वो बात बताता हूँ। तो सुकरात ने कहा, एक मिनट ठहरो, इससे पहले कि तुम मुझको वो बात बताओ, हम एक टेस्ट कर लेते हैं। इस टेस्ट को उसने 3 फ़िल्टर टेस्ट का नाम दिया। इस टेस्ट का जो पहला फ़िल्टर था, उसने कहा ये बताओ कि उसने जो बात कही क्या वो सच है? तो उस आदमी ने सोचा, कहा नहीं, सच तो नहीं है। कहा तुम्हारा दिल मानता है कि वो सच है या झूठ है? तो उसने कहा हाँ, मेरा दिल तो कहता है कि वो झूठ है। तो कहा फिर पहला टेस्ट ये है कि जो बात सच्ची नहीं है, तुम्हारा दिल भी मानता है, तो तुम उसको अपने होंठों से अदा करके मेरे कानों तक या मेरे दिल तक क्यों पहुंचाना चाहते हो? तो इस टेस्ट में तो ये बात फेल हो गई है। इसको पहला जो फ़िल्टर है उसमें से ये पास नहीं हुई। तो वो आदमी रुका, उसने कहा ये बात तो ठीक है। तो सुकरात ने कहा फिर दूसरा टेस्ट भी कर लेते हैं। ये बताओ कि तुम अगर ये बात मुझको बताओगे तो क्या मेरा कोई भला होगा? इसके अंदर मेरी कोई गुडनेस है, कोई भलाई है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे मेरा बेहतरी हो जाए? उसने सोचा कि नहीं, ये तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा दिल बुरा होगा और तुमको उस बंदे के बारे में तुम्हारी राय भी ख़राब हो जाएगी, और इनफैक्ट तुम्हें ये लगेगा कि जो तुमने उस पर इतना अरसा ताल्लुक़ या उसकी इज़्ज़त की या उसको अपने करीब रखा, तो वो सारे दिन तुम्हें बोझ लगने लगेंगे, तो भलाई तो इसमें नहीं है। तो सुकरात ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये दूसरा जो फ़िल्टर है वो भी इसमें से पास ये बात नहीं हो रही। तो ना तो उसमें सच्चाई है और ना इसमें भलाई है। तो जो बात 2 फ़िल्टर्स में पास नहीं हो रही, तुम उसको कहना चाहोगे? ये सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा ठिठका, रुका। उसको रुकते देखकर सुकरात ने कहा अब एक लम्हा और ठहरो, अब हम लगे हाथों इसका तीसरा जो फ़िल्टर टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। पहले टेस्ट में जो फेल हुई, सच्चाई नहीं थी। दूसरे टेस्ट में नाकाम हुई, इसमें भलाई भी नहीं थी। एक तीसरा टेस्ट है, वो ये है कि क्या ये बात, डू यू फील आइदर इट्स यूज़फुल, तुम्हें लगता है कि ये मुफीद है,
फ़ायदेमंद है, आइदर इट्स यूज़फुल और इट हैज़ द वर्थ टू से कि जिसका तुम्हें या मुझको को फ़ायदा होगा और हमारी ज़िंदगी में कोई मुफीद चीज़ उसके वजह से सुनने से दर आएगी, तो उस आदमी ने एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई यूज़फुल बात होगी। सो ये बात तीनों टेस्टों में नाकाम हो गई। तो मैं अब ये बात आपको नहीं बताऊंगा। ख़ातिन हज़रात, ताल्लुक़ आम तौर पे जिन बातों से टूटता है या जहाँ से लोग हमारे बारे में राय ख़राब करते हैं कि जब हम बहुत सी बातें ऐसी कर जाते हैं कि जो इन टेस्टों पे पूरी नहीं उतरती। मेरी ज़िंदगी में जितने मेरे दोस्त हैं, कोई 18 साल से है, कोई 20 साल से है, इवन मेरे बचपन से लेके यूनिवर्सिटी तक के ज़माने के जिन जिन लोगों के साथ मेरा वक्त गुज़रा, उनमें से किसी से मेरी दोस्ती टूटी नहीं है और ना ही मैं किसी अपने दोस्त से नाराज़ हुआ हूँ। उसमें बहुत बड़ी वजह ये नहीं है कि उन्होंने कुछ गलती या कोताही नहीं की। जब मैं उनके पास बैठता हूँ, एक तो मैं बहुत लिमिटेड टाइम लेके जाता हूँ, मैं कभी फ्री टाइम लेके नहीं जाता। तो एक तो अरसे बाद जाता हूँ, जब जाता हूँ तो पहले से तय होता है कि मैंने वहाँ आधा घंटा बैठना है या पौना घंटा बैठना है। अगर फ़र्ज़ करें खाने पे गया तो हद हुआ तो 1 घंटा। अच्छा, उस घंटे में मैं हमेशा वो टेक्ट इस्तेमाल करता हूँ जो मैंने अपने वालिद साहब को इस्तेमाल करते देखा। मेरी वालदा उन्हें छिड़ा करती थी कि हमारे घर में कोई भी मेहमान आ जाए, आपके कोई दोस्त मिलने आ जाए, अच्छा जो ख़ानदान में बड़े होते उन्हें पाजी कहते थे। तो जो हमारे ख़ानदान में से चचा मामू लोग आते थे तो वो पाजी कह के कहते थे कि पाजी तुसी बोल दे नहीं जे, तुसी गल घट कर दो। तो जो ही उन्हें बात मुकम्मल करनी, अब्बा जी ने उनसे उनके बच्चों के बारे में, उनके काम के बारे में कोई सवाल पूछना, उसके बाद अगला बंदा तो उस जवाब देने में मगन हो जाता। समटाइम जो जवाब है वो 1 गज़ लंबा होता, समटाइम 3 गज़ लंबा होता। तो हम बाद में हंसते होते थे कि अब्बा जी लोगों को आरे लगा के, उन्हें काम पे लगा के, तो वो कहते थे बेटा ज़िंदगी में 2 चीज़ों से मैं डरता हूँ। एक तो वादा नहीं करना चाहिए, वादों की पूछ होती है, और दूसरा वो बात जो यूज़फुल ना हो, जो मुफीद ना हो। अब आई डोंट नो अब्बा ने कभी सुकरात की ये बात पढ़ी हुई थी कि नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो लर्निंग थी वो ये थी कि वो कभी यूज़लेस बात नहीं करते थे। मेरा उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजरा, हम सैर भी इकट्ठे करते थे, जब पढ़ते थे उनके पास बैठते भी थे, लेकिन वाक़तन ना कभी अपने वो दोस्तों के बारे में, ना कभी अजीज़ों के बारे में कोई राय भी नहीं देते होते थे। तो नतीजतन मैं भी जब अपने दोस्तों के पास बैठता हूँ तो मैं उनकी एक तो प्राइवेट लाइफ में नहीं घुसता। मुझे कभी गर्ज नहीं होती कि मैं टोल लगाऊं ये कौन, कब, कहाँ, किससे, ये मतलब ही कोई नहीं आपका करने का। पर कोई बात ऐसी मैं पूछ लेता हूँ जिससे उसकी एक एलिवेशन जुड़ी होती है, जिसमें तो तरक्की हुई होती है, जो अपने अदारे में थोड़ा अहम होता है। उसके बाद फिर वो अपनी कहानियाँ सुनाता है और मैं बैठ के आराम से सुनता हूँ और खाता हूँ। ताल्लुक़ ख़राब नहीं होता। ये जो ताल्लुक़ आपके बेटा ख़राब होते हैं, आप ज़रा अपनी ज़ुबान को रोक लीजिए। ये ज़ुबान कहीं कहीं तो बिल्कुल फूल और कली की तरह खिली हुई बात करती है, पर कभी कभी ऐसी बात भी कर देती है कि जो अगले दिल पे जाके बिल्कुल तीर की तरह लगती है। ये ज़ुबान वहाँ कमान बन जाती है, ऐसे ऐसे तीर छोड़ती है। या अगर आपने अपने दोस्तों के बारे में, अपने साथी के बारे में, या खुदा न खास्ता अपने माँ बाप के बारे में ही कोई लूज़ बात कर दी, तो अगला बंदा सोचता है, जो आपकी दोस्त बनी होती है, कि ये तो अपनों के बारे में केयरफुल नहीं है, उनके बारे में इतनी लूज़ टॉक करती है, तो कल मेरे बारे में भी किसी जगह बैठ के भी ऐसी बात कर देगी। तो जब जब आपकी ज़ुबान आपके बारे में अनसर्टेनिटी पैदा करती है, या आपको वो बताती है कि ये फेथफुल नहीं है, या वो बताती है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो लोग फिर इतने दानिशमंद तो होते हैं, इतनी अकल तो उन्हें होती है कि उसके साथ दोस्ती लगाएं कि जो उनका मुहाफ़िज़ हो, पीछे खड़ा हो, तो उनकी बात की हिफाजत भी करे, उनके किरदार की हिफाजत भी करे। तो जो अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों या अपने माजी में से बुरी बुरी चीज़ें निकाल के पेश करता है और उनमें से कोई बात भी इस फ़िल्टर टेस्ट पे पूरी नहीं उतरती, आइंदा कभी मन करे आपका किसी जगह गप मारने को, तो एक लम्हे को ज़रूर सोचिए कि क्या वो बात इसमें से किसी एक टेस्ट पे, किसी 2 टेस्टों पे या 3 टेस्टों पे पूरी उतरती है। अगर तो उतरती हो तो ज़रूर कर लीजिए, कभी आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, रब भी हमको जो आमतौर पे समझाता है और बताता है, ये ज़ुबान जो है अल्लाह माफ़ करे, जन्नत के बागों में भी ले जाती है और जहन्नम के गढ़ों में भी गिराती है। इसलिए इसको पकड़ना, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर तुम मुझे इसकी ज़मानत दो जो 2 जबड़ों के दरमियान है, और उसकी ज़मानत दो जो 2 टांगों के दरमियान है,
तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आप सोचिए, इतनी शानदार, इतनी खूबसूरत गारंटी वाली बात अगर कही जाती है तो उसके बारे में कि जिसके बारे में हम आम तौर पे बेहतियाती करते हैं और बेहतियाती के नतीजे में अपने ज़ाहिर दोस्त भी लूज़ कर जाते हैं और अपना एतमाद भी लूज़ कर जाते हैं। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।